हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और फाइनली हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th और 10th में, और फिर 11th और 12th में जब इसका लेवल और बढ़ जाता है तो ये एक मोस्ट प्रेशियस चैप्टर बन जाता है पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। ओके, सो बहुत आराम से और अच्छे से समझने की कोशिश करना एक एक पॉइंट को। क्लास 9th में बहुत कम दिया गया है, बेसिक्स गिवन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और फिर क्लास 10th में ना इसका बहुत ही एक्सटेंशन और ब्यूटीफुल लेवल वहाँ पे प्रेजेंटेड है, जिसका वीडियो मैं क्लास 10th वाले मैथमेटिक्स में बनाऊंगा। सो आओ देखते हैं स्टार्टिंग से एग्जैक्टली क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चैप्टर 3 क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एग्जैक्टली पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। आप पहले समझ जाइए कि एग्जैक्टली होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो एक वर्ड है गाइज यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट का मतलब है लोकेट करना, यानी किसी चीज को एकदम परफेक्टली ना उसकी लोकेशन बताना कि कोई चीज एग्जैक्टली कहाँ पर है। ओके, मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँगा तो परफेक्ट यानी एग्जैक्ट लोकेशन, किसी चीज का ना एकदम परफेक्ट लोकेशन बताना, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे गूगल मैप में भी यूज़ की गई रहती है गाइस। इसका मैंने ना ज्योग्राफी में बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि लोकेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, मान लो ये पूरी शीट आपके सामने एकदम पड़ी हुई है खाली सी, राइट। अब ना अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को बताओ कि ये डॉट एग्जैक्टली कहाँ पर है, कहाँ पर है इस शीट के हिसाब से, आप बोलोगे सर यहाँ नीचे से ऐसे ये थोड़ा 5 सेंटीमीटर पे है। देखिए आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करेगा, आप बोलोगे सर ये देखिए नीचे से 7 सेंटीमीटर पे है और ऐसे 7 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करोगे, राइट। ऐसी अगर मैं आपसे कह दूँ कि ये डॉट कहाँ पर है, या फिर मैं कह दूं ये डॉट एग्जैक्टली कहां पर है, तो इनको परफेक्टली लोकेट करना है आपको, इनको कोऑर्डिनेट करना है, इनके कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स ढूंढने हैं आपको, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो है ये हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो गाइस, इस परफेक्ट लोकेशन को पता करने के लिए ना ये अभी फिलहाल हमारा, अभी हम लोग क्लास 9th और 10th में 2 डायमेंशनल, कितना 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर को हम प्लेन फिगर कहते हैं। और अभी हम एक्स और वाई एक्सिस यानी सिर्फ 2 डायमेंशन में इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं, जो हमारे महान गणितज्ञ लोग रहे हैं, उन लोगों ने एक चैप्टर बनाया, या फिर क्यों कहो कि एक कॉन्सेप्ट बनाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और देखो अभी क्या किया उन लोगों ने, पेंसिल कहाँ है, देखो गाइस, ऐसा वो लोग ने एक सेंटर से लाइन खींची, जो भी प्लेन सरफेस हमारे पास गिवन है, और फिर एक और ऐसी हमारे पास लाइन ड्रॉ की उन लोगों ने, राइट। सो अब देखो गाइस, ये एक चीज़ थोड़ी सी आसान हो गई हमारे सामने अब बता पाना। पहले इस बात को समझते हैं, ये वाली जो एक्सिस होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और ये वाली जो होती है वो वाई एक्सिस है, और दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, तभी हम इसको डायमेंशन कहेंगे। ओके, एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, तो नो डाउट गाइस ये भी एक्स एक्सिस ही है। ओके, हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो नीचे है ये वाई एक्सिस है। ऑलराइट, सो ये हमारा इनिशियल सेटअप है इस परफेक्ट पॉइंट्स को बताने के लिए कि ये एग्जैक्टली कहाँ है, ये डॉट एग्जैक्टली कहाँ है, ये डॉट एग्जैक्टली कहाँ है, और यूँ कहो कि ये डॉट एग्जैक्टली कहाँ है। ये ऐसे पॉइंट्स के परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस को बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इजाद हुआ है दोस्तों। और अब हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आ चुके हैं। सो हमने गाइस 2 एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब फ्यूचर में आप 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल फिगर है ना, जब फ्यूचर में आप 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ोगे तो आपका जेड एक्सिस ऐसे बाहर आ रहा होगा, मगर उसको आपको प्लेन में ही बता देंगे वो, खैर वो अभी हमारे ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। ओके, एक्स एक्सिस का एक नाम है, वो है एब्सिसा। ओके, एक्स एक्सिस का एक नाम है, ये आपको लाइफ में कहीं भी काम आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एक्स एक्सिस, इट्स एब्सिसा। और वो लोग या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एब्सिसा इज द अदर नेम फॉर एक्स एक्सिस। और वहीं वाई एक्सिस का एक नाम है ऑर्डिनेट।
ओके, वाई एक्सिस का और एक नाम है ऑर्डिनेट। ये एक्सप्लेनेशन है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर के, बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइज अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स एक वर्ड होता है इंग्लिश में। क्वाड्रेंट्स यानी कोई चीज़ की एक चौथाई, क्वाड्रेंट यानी एक चौथाई होती है, ठीक है। सो ये गाइज आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और फाइनली ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ओके, ये है आपकी क्वाड्रेंट्स। अब गाइस यहां देखिए, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये एकदम जो बीचों बीच में सीन है, ये होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन, या एकदम सेंटर जिसको हम कहते हैं, जहां से शुरुआत हुई है। ओरिजिन जिसको हम जनरली ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ऑलराइट, और ये हमारे एक्स एक्सिस पे फिर पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं 1 2 3। ये सब 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको करना है गाइस। हाँ, यहाँ से याद रखना, मैंने थोड़ा सा केयर नहीं किया, बट आपको केयर करके चलना है ये बात। ये एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर पे हमेशा होना चाहिए। आपको कभी भी ये चीज़ रफली नहीं प्रेजेंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज़ आपको कभी रफली नहीं करनी है। मैंने फिलहाल कर दिया, आप गलती है। और इस तरफ गाइस नेगेटिव वाला चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। गाइस जरूरी नहीं है कि आप, मतलब जब आप लोग बनाओगे तो दोनों तरफ हमेशा 10 10 लेते हैं। वहीं वाई एक्सिस पे गाइस, वाई एक्सिस पे भी हम 10 10 लेते हैं, पर अगर कम ज़्यादा हो गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा जो आंसर में रिक्वायर्ड होता है उतने नंबर्स इनफ होते हैं। इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें नीचे की तरफ नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन। ओके, सो गाइज ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जीता जागता मिसाल। ओके, यहां ध्यान दो, ये वाला जो पॉइंट है, पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ से देखेंगे। पहले हम हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ से देखेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, हम उसके नज़रिए से देखेंगे कि जो पॉइंट है वो कहाँ है। अभी देखिए, ये पॉइंट की बात कर रहा था मैं। एक्स एक्सिस के नज़रिए से ये कहाँ पे है? 2 पे है, एग्जैक्टली राइट। और फिर हम वाई एक्सिस की नज़र से देखेंगे, तो वाई एक्सिस की नज़र से ये कितने पे है? 1 पे है। तो 2,1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट गाइस। और यही होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जरा सा इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मान लो यहाँ -9 है, राइट। और ये देखो, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के नज़रिए पे कहाँ है? -9 पे है। और वाई एक्सिस से ये 2 पे है। ये पॉइंट देखिए 2 पे है, एग्जैक्टली है ना। ऐसा कुछ आप बना के भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट जो है वो -9,2 हो जाएगा। और ये है इसके कोऑर्डिनेट्स। ये होता है एक्स और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। समझे गाइस? तो ये है चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा जो कुछ भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो तो क्लास 10th में रखी गई हैं। मुझे लगता है इतनी चीज़ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस चैप्टर में। ओके, और इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं वो भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ गाइस। अब वो देखो क्या है, और वो है गाइस आपका ये देखिए, अगर मान लो कोई भी पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, राइट। देखो, मान लो अगर वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। समझ रहे हो गाइस? बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर कोई पॉइंट ना गाइस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये देखो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, राइट। सो यहाँ जो पॉइंट लाई कर रहा है वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस का तो -6 रहेगा ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। यानी समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। ओके, और अगर कोई चीज वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो उसका एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है जो आपको समझनी होगी। समझ रहे हो? सो गाइज, ये है हमारे चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। और फिर अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। आओ जरा देखते हैं कि कुछ अगर कुछ ऐसा ना हो कि मिस हो गया हो मुझसे बताने में। ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही ओरिजिन कार्टेशियन सिस्टम, हाँ गाइज, इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये वर्ड मिस हो गया मुझसे,
ओके, सो ये पूरे सिस्टम को हम CARTESIAN कार्टेशियन सिस्टम, इस पूरी चीज़ को हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। और ये बात आपकी अब यहाँ पे एकदम प्रॉपरली एंड हो जा रही है गाइस। इसके बाद अब आपको कुछ भी अलग से नहीं रह जाएगा। इसके बाद अब हम डायरेक्टली चैप्टर पे आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, चलो आओ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, चैप्टर नंबर 3 के, और देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस है हमारे लिए। एक्सरसाइज 3.1 यहाँ है 3.1। ओके, सो आओ हमेशा की तरह, देखो टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। फ्यूचर में हम ये सारा प्रोग्राम ना डिजिटल कर देंगे गाइस, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा ये सब डिजिटल करने में, अभी फ़िलहाल चलने दो जैसा चल रहा है। और ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 को ना आपको पहले समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या वो पूछ रहा है, और फिर हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब गाइज यहाँ देखो, समझो इस क्वेश्चन को क्या एग्जैक्टली वो कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टडी टेबल है, जैसे देखो जिस बोर्ड पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, राइट, और मुझे उसके ऊपर ना मेरा एक टेबल लैंप रखा हुआ है। ओके, एक लैंप रखा हुआ है मेरा, तो मुझे बताना है उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, या कैसे मैं उस चीज को किसी दूसरे पर्सन को बताऊंगा। आई होप सो गाइस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, राइट। आओ पहले मैं ना एक काम करता हूँ, उस टेबल लैंप को बना लेता हूँ। गाइस आप लोगों को भी टेबल लैंप को बहुत ही ब्यूटीफुली बनाना है, तो मैं थोड़ा अगर जल्दीबाजी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जल्दीबाजी करने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, आई मीन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बात नहीं बताना चाहता हूँ मैं, बट नो डाउट गाइस आपको हर चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपका देखो ये ऐसे टेबल होता है, उसकी 4 टांगें होती हैं, वो बना देनी है आपको, और क्या। हाँ, एक टांग ऐसी हो गई, फिर आपका एक टांग कुछ इधर आप बना लेंगे प्यार से, ओके। और देखो भाई चौथी टांग तो इधर छुप जाएगी उस तरफ, हाँ अगर आप ध्यान देंगे, हाँ तो चौथी वाली टांग उधर ऐसे छुप जाएगी, इस वाले की ऐसे अंदर हो जाएगी, राइट। और इस पे आपके पास एक टेबल लैंप है, इसके ऊपर आपके पास एक टेबल ऐसे लैंप है। और अब वो बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि इस टेबल लैंप का पोजीशन अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को या किसी थर्ड पर्सन को बताना है तो कैसे बताएंगे आप ये बात। ऑलराइट, सो गाइज इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो गिवन है ना, बहुत ही स्मूथ आंसर गिवन है, बट वो आंसर तो दिया रहता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, सो आओ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और कैसे लिखेंगे इसके आंसर को। तो अब हम क्या करेंगे, इस जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन पार्ट में गाइस कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का मायने रखता है। किसका मायने रखता है? पॉइंट का। देखो कि कोई भी पॉइंट गिवन है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो इसी तरह हम लोगों को ना इसका इस टेबल लैंप को ना एक पॉइंट मान लेना होगा, ठीक है। सो आओ इंग्लिश में बहुत ही प्यार से लिखते हैं, कंसीडर द लैम्प as a point and देखो ये लैंप हमारा पॉइंट हो गया, ओके। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये पूरी चीज प्लेन है, देखो प्लेन फिगर है, राइट। सो हमारा जो प्लेन फिगर है उसमें ये टेबल है। सो कंसीडर द लैंप एज अ पॉइंट एंड टेबल, और जो टेबल है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लेन फिगर हो जाएगा, या फिर सिर्फ प्लेन लिख दो, टेबल एज प्लेन। पहले तो यहां से आपको समझना होगा कि ये जो लैंप है हमारा वो पॉइंट है और ये जो टेबल है वो प्लेन सरफेस है, ओके। अब गाइस हम लोग को देखो ध्यान देना है कि हम लोग को ना आपको ये बात समझनी होगी कि मान लो मुझे इस कोने से इसको मेजर करना है, राइट। इस कोने से अगर मैं इसको मेजर करूंगा गाइस तो एक परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, एकदम सीधा सीधा। सिमिलरली यहां से भी गाइस ना मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा, ओके। सो ये बात आपको समझ के चलनी है कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तभी तो हम जाके, अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल नहीं किया है गाइस, ओके। वो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजरिए से नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, ये आपको एक इन जनरल साधारण भाषा में ये बात को आप कैसे प्रेजेंट करोगे ये वो बोल रहे हैं। सो चूज
गाइज ये एकदम सेम आंसर ना आपके पीछे भी गिवन है, तो मैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं ला रहा हूँ क्योंकि वो एकदम बेस्ट आंसर है। चूज एनी टू परपेंडिकुलर, चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजिस ऑफ द टेबल। इस टेबल में हम लोग को दो परपेंडिकुलर कोने चुन लेने हैं, तो मैंने चुन लिया भाई, एक ये और एक ये। अब मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, लॉन्गर एज, ओके। मेजर, MEASURE, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प, ओके, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज। एक बार आपको लॉन्गर एज, एक बार ये देखो, ये लंबा वाला एज है, ये लंबा है, याद रखना, इसके चक्कर में मत पड़ जाना कि ये लंबा एज है, लंबा बड़ा, आप ही खुद बताओ कि ये लॉन्ग है कि ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, राइट, ये लॉन्गर एज है, तो ये कंफ्यूजन होता है पीछे वाले आंसर में कभी कभी। सो मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, लॉन्गर कोने, जो लंबा वाला कोना है वहां से मेजर करेंगे, तो ये मान लो 25 सेंटीमीटर आया, जो कि फिगर के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा उसको और दूर बनाना चाहिए था गाइस, क्योंकि पीछे जो आंसर गिवन है ज़्यादा करके वही टीचर लोग एक्सपेक्ट करेंगे, इसके लिए मैं भी वही आंसर आपको लिखवा दे रहा हूँ। मगर कंफ्यूजन को दूर रखना कि लॉन्गर एज मतलब ये कंफ्यूज मत जाना कि ये लंबा वाले को मेजर करना है ना, इस प्लेन में जो लंबा वाला कोना है वो वहाँ से मेजर करना है, और मान लो आपका आंसर आ गया कि 25 सेंटीमीटर। सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर, ओके, मान लिया ये 25 सेंटीमीटर है। अगेन, अब फिर से हम क्या करेंगे, अगेन मेजर द डिस्टेंस, अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज। अब गाइस जरा देखो, इसमें छोटा कोना कौन सा है, ये वाला। अगर अब हम यहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, जो कि जो पीछे आंसर गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में बताना चाह रहा हूं गाइस में, ओके। सो शॉर्टर एज से मेजर करेंगे, सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर, ओके, मान लिया हमने ये 30 सेंटीमीटर है। सो हम क्या बोलेंगे कि we can write the position of the lamp as, या फिर you can write the position of the lamp as, क्या लिखेंगे आप गाइस पोजीशन उसका कि 30,25 लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार हमारा 30 एक तरफ से आया है, एक तरफ से 25 आया है, और 25,30 या फिर 25,30 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू फिक्स, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू फिक्स, डिपेंड करता है कि आप इस पूरे एज को, इस पूरे सेटअप को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से बैठ के देख रहे हैं एग्जाम को, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या इधर से सॉल्व कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये 30,25 हो सकता है, या 25,30 हो सकता है गाइस। और ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोल्यूशन आपके सामने। ठीक है गाइस, आई होप सो सब कुछ क्लीन है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि आप ये बात को अंडरस्टैंड करें कि पीछे जो गिवन है लॉन्गर एज और शॉर्टर एज, कहीं उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। लॉन्गर एज में मतलब लंबे वाले तरफ से आपको देखना था, तो लंबे वाले की तरफ से 25 आया है और छोटे वाले की तरफ से 30 आया है, छोटा सा कंफ्यूजिंग था पीछे की तरफ। सो इसी के साथ गाइस हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या होगा। आइए नए शीट पे करते हैं उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 सोल्यूशन। और इससे पहले कि सोल्यूशन करें, आओ पहले देखते हैं कि क्वेश्चन 2 आखिर है क्या। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है गाइस, मैं एग्जाम में तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है। बट कहीं ना कहीं अब जबकि आया हुआ है तो मैं चाहता हूं कि इसको रीड करूं और फिर आराम से आपको तसल्ली से इसको एक्सप्लेन करूं। स्ट्रीट प्लान, ओके, एक शहर है, उसमें ना रास्ते, ओके, रोड्स बनाने हैं, उसकी प्लानिंग करनी है, ओके, या फिर उसके हिसाब से डिजाइन करना है जैसा गिवन है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। चलो इसको ना पैरेलल में करते हुए चलते तो ज्यादा समझ में आने के चांसेस हैं इसके। ओके, देखो, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर। मान लो ये पूरी चीज एक हमारा शहर है, ओके, ये पूरा पेज हमारा शहर है और इसमें से वो कह रहे हैं कि दो रोड एकदम सेंटर से पास हो रहे हैं। ओके, चलो यहां तक तो हमारा समझ में आ गया। द टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब आपको मालूम है कि ये अगर नॉर्थ साउथ होगा तो ये ईस्ट वेस्ट होगा, या फिर ये ईस्ट वेस्ट है तो ये नॉर्थ साउथ है, तो जैसा आप समझ लीजिए, ठीक है। सो इसको एक काम करते हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला हो गया और ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। गाइस वो लोग कह रहे हैं कि और जितने भी रोड्स हैं उस शहर में वो ना इनके पैरेलल, ओके, यानी पैरेलल क्या होता है, ये देखो, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल ऐसे ऐसे लाइंस बनेंगे। देखो चलो बना दे रहे हैं यार, बना देते हैं, पहले देखते हैं कितना बनाना है, ओके, क्योंकि मेरे याद नहीं है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ओके, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ओके गाइस, चलो पहले थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं इस चीज का। तो ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला रोड हो गया, ये आपका नॉर्थ साउथ वाला हो गया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि टोटल 5 रोड्स डायरेक्शन में, यानी एक ये हो गया तो 2 ऊपर की तरफ जाएगा इसके, ओके, ये देखिए एक इधर हो गया ये, और एक गाइस इसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखना था, जो कि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर ना गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मैंने ये चीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी बना दी है। इनका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर रखना है आपको गाइस, ये ना 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में होना चाहिए था, और 1 सेंटीमीटर के अगर डिफरेंस में मैं इधर करता था ना तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता था ये, ओके। सो ये हो गया आपका, देखिए गाइस ये सेंटर वाला रोड है, ओके, इसको मत भूल जाना, ये आपका मेन सेंटर वाला रोड है, और ऐसे ये भी सेंटर वाला रोड है, ओके, यहाँ थोड़ा सा। और उसके पैरेलल में गाइस देखो टोटल 5 रोड्स ऐसे हो गई, यानी इसके 2 ऊपर पैरेलल और 2 नीचे, टोटल 5 रोड्स, और ऐसे ही गाइस इसके भी रेस्पेक्ट में 5 रोड्स जानी है, ओके। सो एक ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल 3 हो गए, और 2 उस तरफ हो जाएंगे, तो टोटल 5 इधर भी हो जाएंगे जो पैरेलल भी हैं इसके। ये देखो गाइस, थोड़ा बड़ा छोटा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमारा आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं या जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो मुद्दा है वो क्लियर है। ओके गाइस, अब देखिए हो गया, ये है हमारा एकदम वो वाला मेन वाला सेंटर, ओके, और इन दोनों के बीच में 200 मीटर का डिफरेंस है, जो कि इस स्केल में आपको 1 सेंटीमीटर से दिखाना था। 200 मीटर के बाद ये रोड्स हैं। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय अ सिंगल लाइन। चलो हमने सबको सिंगल लाइन से बना दिया, ओके। अगर आप चाहो तो हम इसको और भी नाम दे के इसको आसान कर सकते हैं, और आओ देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे लिए और क्या गिवन है, ठीक है। चलो इसको एक ना प्रॉपरली इसका प्रॉपर नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा स्ट्रीट 1, ये हो जाएगा स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, ये हो जाएगा स्ट्रीट 5, ओके। ये वाला कौन सा है, ये हमारा नॉर्थ साउथ वाले का नाम हमने दे दिया, राइट, नॉर्थ साउथ वाले का। और ईस्ट वेस्ट, अच्छा गाइस एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो आपको मेजरली बहुत सारे सोल्यूशंस में मिलेगा ना, अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, तो ये वाले को लोग ने ईस्ट वेस्ट कर दिया है, ओके। सो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करने में कुछ भी हिचकिचाना चाहिए, ठीक है। हम भी चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना कि मेरा सोल्यूशन और किसी और के सोल्यूशन में आप थोड़ा सा भी एरर हो जाए, आप कहीं और से भी सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। ऑलराइट, सो ये आपका ईस्ट वेस्ट वाला है, ओके, और ये वाला आपका नॉर्थ और साउथ वाला हो जाएगा, ओके। और फिर आप ध्यान देंगे कि टोटल 5 रोड्स इनके
पैरेलल में ड्रॉ किए हैं टोटल हमने। सो आओ उनको भी नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट 1, ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट 2, ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट 3, ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट 4 और ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट 5 गाइस। ओके, नॉर्थ साउथ वाला भी आपका 5 स्ट्रीट हो गया, ईस्ट वेस्ट वाला भी 5 स्ट्रीट हो गया है अच्छे से। ओके, इसको अगर गाइस कुछ लोग ना आपको देखेंगे ना तो आप इसको सेपरेटली भी बना के दिखाए होंगे, सेपरेट की जरूरत नहीं है, आपको टोटल सोल्यूशन इसमें ही करना है क्योंकि ये है आपका मेन स्ट्रक्चर। अगर आप उसको जबरदस्ती एक रोड और बना देंगे ना तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसके लिए मैं वैसे नहीं बनाना चाह रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज कर दे। अब गाइज आओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमारे लिए पूछ रहा है वहाँ पे। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आप देख सकते हैं गाइस, कई जगह पे हमारे पास क्रॉस स्ट्रीट बन रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे रास्ता कट रहा है उसको हम क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। ठीक है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। और हर एक क्रॉस स्ट्रीट गाइस, हर एक क्रॉस स्ट्रीट 2 रोड का बना हुआ है, एक जो ईस्ट वेस्ट में जा रहा है और दूसरा जो नॉर्थ साउथ में आ रहा है। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ रहा है हमारे। नेक्स्ट क्या है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and another running in east west direction. ठीक है, each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then it will be called this cross street as 2,5. अब गाइस देखो वो क्या कह रहे हैं कि 2,5 वाला कौन सा होगा। देखो 2,5 वाला कौन सा होगा जरा उनके नज़रिए से देखते हैं। तो नॉर्थ साउथ में 5th, ओके सॉरी सेकंड वाला, सेकंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में सेकंड कौन सा है, ये वाला है, राइट। देख रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ में सेकंड वाला ये है और 5th वाला ईस्ट वेस्ट में। ओके, सो ईस्ट वेस्ट में 1 2 3 4 5, यानी ईस्ट और वेस्ट वाले में है ना। देखिए ना, ऐसे ऐसे ईस्ट वेस्ट है ना हमारा। तो ये फर्स्ट वाला ईस्ट वेस्ट, सेकंड वाला ईस्ट वेस्ट, थर्ड वाला ईस्ट वेस्ट, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, यानी फिफ्थ वाला ईस्ट वेस्ट ये है और फर्स्ट सेकंड वाला नॉर्थ साउथ ये है, यानी वो इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। और ये है 2,5। समझे? ईस्ट वेस्ट में देखो, ईस्ट वेस्ट में कौन सा है उनका, 5th वाला है। और नॉर्थ साउथ में, जो कि नॉर्थ साउथ की बात पहले हुई है, इसके लिए हमने नॉर्थ साउथ के पहले 2 लगाया है। जैसे हम अक्सर एक्स एक्सिस के बारे में पहले बात करेंगे तो वहाँ पे हम एक्स वाले कोऑर्डिनेट को रखेंगे, वैसे यहाँ पर नॉर्थ साउथ के बारे में देखो पहले बताया है इन लोगों ने। देखिए, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, इसका इनिशियली डिस्क्रिप्शन हुआ है तो यानी हम उसको पहले डिस्कशन में लेंगे 2 को, और फिर 5th इन ईस्ट वेस्ट, यानी पहले तो हम ये सेकंड वाला ले लेंगे नॉर्थ साउथ वाला, और फिर जैसे हमने 1 2 3 4 5th ये बनाया था तो ये 2,5 हो जाएगा गाइस। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या गिवन है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा गाइस वो लोग इतना बड़ा क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, बट कहीं ना कहीं ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 गाइस आप देख लीजिए, दो आपको क्रॉस स्ट्रीट्स बतानी है, एक है 4,3 वाली और एक है 3,4 वाली। ये था क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो इस मेन ऑब्जेक्टिव में अभी आपको समझने की जरूरत है कि 4,3 वाला कौन सा होगा। सो 4 किसके नजरिए से है, नॉर्थ साउथ के नजरिए से, राइट। तो नॉर्थ साउथ का 1 2 3 4 यानी ये वाले लाइन पे आने वाला है वो, और 3 ये देखो ये नॉर्थ साउथ वाला है और ये ईस्ट वेस्ट वाला है गाइज। ये नॉर्थ साउथ वाला होगा, ये ईस्ट वेस्ट वाला होगा। तो नॉर्थ साउथ वाला 4 कौन सा होगा, 1 2 3 4 यानी ये स्ट्रीट। अब इस स्ट्रीट में 3 यानी 1 2 3 यानी यहां आपका आएगा 4,3। ये बात बताने के लिए गाइस इतना तामझाम है इसमें, और कुछ नहीं, समझे ना। अब यहां जरा ध्यान दो, सेकंड वाला जो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। सो गाइस ये 3 जो है वो नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है वो ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नॉर्थ साउथ में थर्ड वाला स्ट्रीट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 ये वाला है। और इसमें गाइस आपको ईस्ट वेस्ट वाला 4th यानी 1 2 3 4 यानी इस लाइन में ये यहां हो जाएगा गाइस आपका, यहाँ। ये तो सेंटर था गाइस, है ना, ये सेंटर है, ओरिजिन है, इसके लिए मैं उधर ओरिजिन लिख दे रहा हूँ। और ये आपका हो जाएगा 3,4।
ऑलराइट गाइस, तो ये तो आपको क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में गिवन था। फिर ये आपका फर्स्ट पूछा गया था कि 4,3 कहाँ लाई करेगा, या फिर 4 नॉर्थ साउथ वाला और ईस्ट वेस्ट वाला कहाँ लाई करेगा, और सिमिलरली 3,4 वाला कहाँ लाई करेगा। और इसी के साथ आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही मतलब लंबे आई मीन गाइस, ये सब एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है मैं बता नहीं सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये बात आपको बताना मेरा दायित्व था, क्योंकि ये एक्सरसाइज में था। और इसी के साथ गाइस आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गाइस एक्सरसाइज 3.2 पे, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ आपके सामने डिस्कस हो चुका है टॉपिक, बस आपको खाली समझाना है और आप खुद देखेंगे कि सब कुछ काफ़ी आसान हो चुका है ऑलरेडी आपके लिए। एक्सप्लेनेशन में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 सोल्यूशन। ओके, एक्सरसाइज 3.2 पे आ रहे हैं गाइस, और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे सामने, या क्या एग्जैक्टली होने वाला है। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.2 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे गाइस, सो वहाँ पे इंग्लिश में पूछा गया है कि आपको हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर लिखना है। देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके गाइस, एक पॉइंट मिस हो गया था हम लोगों से, वो जरा आप लोगों को बता दिया जाए। ये हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था ना गाइस। हाँ, ये देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं एक बात आपको बताना भूल गया गाइस, कि जो कुछ भी सरफेस अर्थ के हमारे पृथ्वी से, देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन पृथ्वी के एकदम रेस्पेक्ट में जाती है, और ये पृथ्वी से एकदम खड़े खड़े रहती है। सो इस वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से एकदम फ्लैट है, और ये वाली लाइन वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, वो एकदम स्ट्रेट है, अर्थ के एकदम ऐसे स्ट्रेट में रहती है। सो ये आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन में मिस हो गया था, उसको मैंने फिर से बता दिया है। अब आते हैं मुद्दे पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछ रहा है गाइस कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, एक सेकेंड गाइस, शार्पनर कर रहा हूँ। चलो देखिए, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। ओके, सो गाइस, जो भी पार्टीशन हमारा कार्टेशियन प्लेन गिवन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल नाम का लाइन क्या है और वर्टिकल वाले लाइन का नाम क्या है। सो हम इसको प्यार से इंग्लिश में जैसा गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, ऐसे, हाँ, तो एक एक वर्ड आराम से बना के लिखते हैं। द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, है ना। मैंने बताया ना गाइस अभी आपको कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस होगी। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, और वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस होगा। एंड the name of the vertical line is y axis, okay, in the Cartesian plane, in the Cartesian plane। ऑलराइट गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, ये 1 का 1 है गाइस, फर्स्ट है। अब उसमें सेकंड में देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। समझ गए ना गाइस, है ना, कि हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस का नाम, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन है। सेकंड क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन्स। अब गाइज ये वाला पॉइंट भी हमने बहुत ही ब्यूटीफुल कवर किया था कि अगर हम ये 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो एक एक पार्ट का नाम क्या होगा। देखो गाइज, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट प्लेन्स हो जाएंगे। एक पहले सिंगल प्लेन था ना, 2 डायमेंशनल शेप था जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। सो उसमें जैसे हमने ये 2
लाइंस ड्रॉ करी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और 4 डिफरेंट प्लेन्स भी बन गए अगर ध्यान देंगे हम तो, लेकिन इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो हमारा मेन आंसर है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो कैसे लिखेंगे सेकंड वाले का आंसर? द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द plane, the name of each part of the plane formed by these two lines। these two lines का मतलब किसके बारे में बात हो रही है गाइस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात हो रही है। द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स इज क्वाड्रेंट। ओके, उसका नाम क्वाड्रेंट है सर। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 के अब हम लोग थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन जरा लाते हैं सामने, जरा देखते हैं क्या है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब गाइस ये भी बात मैंने देखो कवर कर रखी थी कि ये लाइंस कहाँ जहां इंटरसेक्ट करते हैं उनका नाम क्या होगा। राइट, सो गाइस ओरिजिन क्या बोलते हैं? ये लाइन जहां पे एक दूसरे से टकराती हैं या काटती हैं एक दूसरे को, उसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ओके, सो इंग्लिश में पूरा लिखेंगे हम वो स्टेटमेंट तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। द नेम ऑफ द पॉइंट, देखेंगे द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स intersect is called origin। ओके गाइस, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सोल्यूशन हो गया है और वो भी सब कुछ बता के अच्छे से किया गया है। एक बार जरा फिर से देख लेते हैं तीनों सोल्यूशन के आंसर। देखो ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग में, जरा सा देखो क्या था वो कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस है। ओके, इसको ऑर्डिनेट और एब्सिसा भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, शायद जरूरत पड़ जाए तो। अच्छा, फिर सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी तो जो और 4 प्लेन्स क्रिएट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? सो उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और फाइनली थर्ड क्वेश्चन था कि जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंटर होता है, उसी को ओरिजिन कहते हैं। और उसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सोल्यूशन हो गया है। और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे। ओके, क्वेश्चन 2 सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे आ गए हैं गाइज हम लोग और ज़रा देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा वो जो बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में ना कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बहुत ही ब्यूटीफुली गिवन है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उनके आंसर देने हैं। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो पहले आओ, देखिए ये कंप्लीट ग्राफ भी दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग को तीनों क्वेश्चन भी दिख रहे हैं स्टार्टिंग वाले, फिर वहाँ पे है तो वहाँ बाद में जाएंगे। फर्स्ट वाला देखिए क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सी फिगर 3.14 देख रहे हैं, फिगर 3.14 को हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कहाँ है पहले वो ढूंढेंगे। ये बी यहाँ पे है, दिख गया बी। अब उसका कोऑर्डिनेट बताना है गाइस, जरा ध्यान दो कि बी जो है वो एक्स एक्सिस पे -5 पे है, ओके, और वाई एक्सिस पे 2 पे है, यानी बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,2। समझ गए गाइस? तो ऐसे प्यार से इसका आंसर आप लिख देंगे फर्स्ट वाले का। ओके, आपको सोल्यूशन निकालने के लिए एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आप इस ग्राफ को बनाओ, आपको इस बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्टली इसमें से आंसर बताने हैं। सो फर्स्ट का आंसर होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज -5,2। ओके, -5,2। ध्यान से देखो जरा फिर से एक बार, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे -5 पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 पे लाई कर रहा है। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब पहले देखते हैं सी कहाँ है। सी यहाँ है।
ओके सी यहाँ है, एक्स एक्सिस के हिसाब से सी 5 पे है और वाई एक्सिस के हिसाब से -5 पे है, यानी सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -5। ओके सो हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज, क्या था गाइस, एक्स एक्सिस के हिसाब से वो 5 पे था और वाई एक्सिस के हिसाब से -5 पे है। ओके देख लीजिए सी वाला जो है एक्स एक्सिस के हिसाब से 5 और वाई एक्सिस के हिसाब से -5। पहले हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखेंगे और फिर वाई एक्सिस के हिसाब से देखेंगे। आओ इसी के साथ थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब गाइज यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है पहले से ही और आपको बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है। सो -3 एक्स एक्सिस पे हम -3 देखेंगे तो ये वाला हो गया, फिर वाई एक्सिस पे -5 देखेंगे तो यहाँ, यानी -3 और -5 कहाँ मिल रहे हैं गाइस, ई पे मिल रहे हैं। ध्यान दे रहे हो कि नहीं एकदम, हाँ देखो एक्स एक्सिस पे -3, हाँ ये m को भूल जाओ, -3 देखना है और -5 देखना है। -3 -5 कहाँ मिल रहे हैं, ई पे मिल रहे हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा द पॉइंट आइडेंटिफाइड। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज ई। कौन सा पॉइंट है गाइस, वो ई वाला है। देखो इधर ई वाले पे -3, -5 पे वो लोग मिल रहे हैं। ओके अब आते हैं हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे जो एकदम टॉप पे गिवन है। सो देखिए क्या है, द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब देखो गाइस 2, -4, 2 ये वाला है, हाँ एक्स एक्सिस का 2 हो गया और वाई एक्सिस का -4 यहाँ है, यानी वो पॉइंट है जी। देखो जी पॉइंट क्या है, 2, -4 है। सो वापस से एकदम सिंपली आंसर हम अपना लिखते हुए चले जाएंगे। जी होगा हमारा आंसर फोर्थ का। क्या होगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 इज जी। ओके जी वाला था हमारा जिसका कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है। ऑलराइट गाइस फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले पे द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अभी गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एब्सिसा, कहा गया एक्सप्लेनेशन वाला वो, हाँ ये देखिए गाइस एब्सिसा कौन है, एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस पूछ रहा है पॉइंट डी का एक्स एक्सिस पूछ रहा है। सो आओ देखते हैं इसमें पहले तो पॉइंट डी कहाँ है। पॉइंट डी ये रहा आपका और इसका एक्स एक्सिस कितना है, 6 है। ओके सो काम खत्म यहीं पे। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। देख रहे हैं ना गाइस, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बेसिक है। ओके क्लास 6 में 10th में जाते ही ना आपका दिमाग घूम जाएगा गाइस। अभी हम लोग ने कल ही क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, वो इससे काफ़ी डिफिकल्ट है, वो इतना हलवा नहीं रह जाएगा। अब देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। गाइस देखो फिर से मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि ऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, वो हमेशा वाई एक्सिस होगा, राइट ऑर्डिनेट। सो वो पूछ रहे हैं वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट एच। पहले पॉइंट एच देखते हैं तो हमारा एच कहाँ है, यहाँ है। ओके उसका एक्स एक्सिस तो -5, उससे मतलब नहीं है। वाई एक्सिस कितना है, -3 है। सो हमारा आंसर हो जाएगा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3, है ना। एच का ऑर्डिनेट देखो, एच का वाई एक्सिस -3 हो जाएगा। और अब हम आ चुके हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हमारे चैप्टर के भी और एक्सरसाइज के भी। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल को जरा देखिए कहाँ है पहले, वो एल यहाँ। एल हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है गाइस, ये देखिए एल हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो भी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा हमेशा उसका एक्स एक्सिस 0 होगा। वो बात को लेके थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना कभी भी। जिस एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा अदर एक्सिस का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो अब ये पॉइंट हमारा एल देखो, एल कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई 5 होगा। सो 0, 5 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज 0,5। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस तो 5 यहाँ पे है ही है, हम लोग को मालूम ही पड़ रहा है। और इसी के साथ गाइस हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं एक्सरसाइज 3.2 के, और लास्ट हमारे इस चैप्टर का भी है। एक और एक्सरसाइज पुरानी बुक में हुआ करता था, बट अब जो चीज़ नहीं है उसको ज़बरदस्ती बता के काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। ओके, सो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट बताना है। M देखो यहाँ पे है गाइस, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अभी जस्ट सामने वाला लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने यही बताया था कि जिस एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा उसका अदर वाला एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी -3 एक्स एक्सिस पे वैल्यू है M की और Y वाली 0 हो जाएगी। सो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। और फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज, M का क्या है गाइस, क्या है, हाँ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं -3 और y वाला 0 होगा, सो -3, 0। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका सब कुछ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व किया है मैंने आपके लिए, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है और फिर ही न्यूमेरिकल्स पे आया हूँ। पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि किसी तरह का आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रह ना जाए। ओके, ये देखिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन था, अच्छे से पूरा हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया। फिर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, 3.2 का फर्स्ट और 3.2 का सेकंड। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज था गाइस, और छोटा कर दिया गया है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने चैप्टर एक्सरसाइजेस उड़ा दिए हैं, जो कि अच्छा तो नहीं किए हैं, बट अभी मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती वो सब करना नहीं चाहता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। ये सब कुछ एकेडमिक्स 2024-25 के हिसाब से चल रहा है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था गाइस। फिर फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे लैम्प का पोजीशन बताना था, तो कहीं शॉर्टर एज लॉन्गर एज मतलब बड़ा साइज से देखना, ये वाला बड़ा देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है पीछे आंसर देख के कि अरे बड़ा तो 30 है तो 25 क्यों आ रहा है, आपका साइज़ ये देखना है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको रोड्स का वो कंस्ट्रक्शन था उसको प्रॉपरली समझना है, ईस्ट वेस्ट कौन सा होगा और नॉर्थ साउथ कौन सा होगा। फिर थर्ड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज में आप ध्यान दे रहे रहेंगे तो उनके नाम्स को पूछ रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, और उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेंटर को ओरिजिन कहते हैं। और फिर मेन टॉपिक आपका एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन में था जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स अच्छे से समझने की कोशिश थी और आपको लोकेट करना भी सिखाया गया है। ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है गाइस, बहुत ही अच्छे से। और अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।